देखिए, संभल को जिसने उकसाया है, जिसने आग के हवाले किया है, अब उस पर एक्शन की लगातार तैयारी हो रही है। पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पत्थरबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में संभल में पत्थरबाजों पर कानूनी कार्रवाई की क्या तैयारी हो रही है, जरा रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। संभल के पत्थरबाज, चेहरे पर लगा दंगे की मंशा, किसने शुरू की हिंसा? हिंसा और पत्थर, कौन स्पॉन्सर? रविवार का दिन संभल के लिए एक बुरे सपने की तरह आया। मस्जिद में सर्वे पर जारी हुआ तूफान, जो कानूनी सर्वे के साथ ही ठंडा पड़ सकता था। पत्थरबाजों ने उसे कानून के खिलाफ जंग में तब्दील कर दिया। पत्थरबाजों ने सर्वे टीम और सुरक्षा कर्मियों पर इतने पत्थर बरसाए कि सड़कों पर पत्थरों के ढेर लग गए। इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिसकर्मियों ने पत्थरबाजों को इस हरकत से बाज आने की अपील भी की। शांत रहो, क्यों बदला कर रहे हो? अपना भविष्य के चक्कर में नहीं जाओगे। हम तुम्हें समझा रहे हैं, शांत हो जाओ। लेकिन पत्थरबाजों के कान पर पुलिस की अपील का कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। फिर जो हुआ वो सबके सामने है। पत्थरबाजों के पत्थर से चोटिल पुलिसकर्मियों ने वही किया जो आमतौर पर पुलिसकर्मी बचाव में करते हैं। बेशक पत्थरबाजों पर गोली चलाना सही था या नहीं, इसका फैसला पुलिस महकमे के आला अधिकारी करेंगे, कोर्ट कचहरी करेगी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर जब फैसला आएगा तब आएगा। लेकिन पत्थरबाजों का हिसाब होना तो तय है, क्योंकि इन तमाम पत्थरबाजों की तस्वीरों का मुआयना शुरू हो चुका है। नकाब के पीछे छिपे चेहरों की निशानदेही का सिलसिला तेज हो चुका है। पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई है। कुछ एक लोगों ने किया, भीड़ तो उन लोगों के प्रभाव में आ गई। ये कुछ लोग जो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है उसके तहत कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई बराबर तरीके से करेंगे। हमारे लोग रिकॉर्डिंग जो किए, जिन्होंने किया था उसकी भी रिकॉर्डिंग इकट्ठी कर रहे हैं। जरूरी हुआ तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे इसमें। सीएम योगी के पिछले 7.5 साल के कार्यकाल का इतिहास ये बताने के लिए ही काफी है कि योगी अपराधियों को सुधरने का एक मौका तो देते हैं, लेकिन पत्थरबाज उनकी बर्दाश्त से बाहर है। लखनऊ हो या संभल, पत्थरबाजों के लिए उनकी एक ही नीति है और वो इस बारे में कई मौकों पर स्पष्ट संदेश भी दे चुके हैं। ये पत्थरबाज अपने घर में सिकुड़ जाएंगे, सिमट जाएंगे, घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे और निकलेंगे तो पत्थरबाजी किए तो उन्हें मालूम है यूपी का सूत्र लागू हो जाएगा, राम नाम सत्य है। यूपी सरकार के मंत्रियों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक संभल हिंसा को लेकर सीएम योगी इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द पत्थरबाजों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। इस मामले में अब तक उठाए गए कदम की बात करें तो संभल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे इलाके में यूपी पुलिस और सेंट्रल फोर्स की तैनाती कर दी गई है। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी के जरिए पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह न फैले, इसके लिए संभल में अगले आदेश तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। संभल में बाहरी लोगों के आने पर भी बैन लगा दिया गया है और सबसे अहम ये कि संभल का माहौल खराब करने वाले आरोपियों पर एनएसए लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। साफ है, संभल के आरोपी बचने वाले नहीं। उन्होंने पत्थरबाजी के जरिए कानून हाथ में लेने की जो गलती की है, उत्तर प्रदेश में उन्हें इस जुर्म की सजा मिलनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो सुलगता सवाल यही है कि संभल हिंसा में जो पत्थरबाज है, जो दंगेबाज है, उन्हें कौन इंडोर्स कर रहा है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, ये बड़ा सवाल। लेकिन इस बीच देखिए, संभल हिंसा की जो गूंज है वो दिल्ली तक सुनाई दे रही है। इसके अलावा आपको बता दें, समाजवादी पार्टी एक तरफ तो पुलिस और प्रशासन इसके साथ साथ कोर्ट पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी जमकर वार कर रही है। कैसे, दिखाते रिपोर्ट के साथ। बहुत अफसोसनाक, दुर्भाग्यपूर्ण, एक षड्यंत्र के तहत चुनाव के तुरंत बाद वहां इस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई कि लोग उत्तेजित हों और फिर उनका दमन किया गया, एक तरफा दमन। उनके ऊपर अत्याचार और तमाम फर्जी बेगुनाह लोगों को भी फंसाने और उनका दमन करने का कुचक्र चल रहा है। मेरी अपील है संभल के लोगों से कि किसी भी तरह से शांति बनाएं, उत्तेजना न फैले और कानून के रास्ते से ऊपर की अदालतों से अपने लिए न्याय प्राप्त करने का प्रयास करें। श्री हरिहर मंदिर वर्सेस जामा मस्जिद प्रकरण में सर्वे का काम माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में वहां का प्रशासन करा रहा था। पहला सर्वे बहुत शांतिपूर्वक हो गया था। इसी बीच उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के रिजल्ट आए। हताश और निराश समाजवादी पार्टी के नेताओं ने संभल प्रकरण पर भी विवादित बयान दिए। के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये दो नामजद अभियुक्त हैं जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोर्ट एंड अनकोर्ट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। हमारे SDM रमेश बाबू, उनके जो है पत्थरबाजी की वजह से उनको पाँव में फ्रैक्चर आया था। उन्होंने 800 बलवाइयों के ऊपर जो है मुकदमा लिखवाया है। CO संभल, उनके द्वारा उनके पाँव में गोली भी लगी थी। उनको DM महोदय द्वारा एक कमेटी, जिसमें SDM संभल, EO संभल, CO संभल, इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में बताया गया था कि सर्वे कंडक्ट कराने का, पीसफुल सर्वे कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इनकी है। ये जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया, उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो CO साहब के पाँव में भी लगा। CO साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा जो पाँव में गोली लगी और भीड़ द्वारा मस्जिद में जाने के प्रयास पे उनके द्वारा जो है करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। चौकी प्रभारी एकता द्वारा जो पूर्व में जो हमने बताया था वो एक अलग मुकदमा, और एक संजीव कुमार नामक व्यक्ति द्वारा उन्होंने भी मैगजीन और TSM जो टीयर स्मोक ग्रेनेड है उनकी जो लूट का मुकदमा है वो भी लिखवाया गया है। और मेरे PRO जिनके पाँव में नकासा थाना क्षेत्र में जो मैं और DM साहब जब जा रहे थे, हमारे ऊपर जब ईंट से वहाँ पे एक घर की 2 महिलाओं ने ईंटें दागी और उनके घर के बगल से वहाँ से जब फायर आया, PRO साहब के पाँव में गोली लगी थी। PRO साहब का भी ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा 150 लोगों के खिलाफ थाना नकासा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नकासा से 3 लोग हैं वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा, और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा, जो इन लोगों के बारे में सूचना देंगे कि ये दंगाई और बलवाई कौन थे। और सारे CCTV फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस धरपकड़ में जल्दी जो भी नामजद अभियुक्त हैं और जो भी अन्य अभियुक्त हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी।